आज रोग और व्याधि की विक्षिप्तता से उबरने एवं स्वास्थ्य तथा आनंद को अनुभूति करने की एकमात्र आवश्यकता है कि हम अपने जीवनचर्या में योग को शामिल करें। आज हम डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी को योग के माध्यम से कैसे ठीक करें उसके बारे में बताएंगे। शिथिलीकरण अभ्यास। अब हम योग का अभ्यास चालन क्रिया से प्रारंभ करेंगे। ये शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, थकान तथा शरीर की जकड़ाहट को दूर करता है। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। प्रथम चरण, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं, हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये अभ्यास आराम से करें। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। द्वितीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर झुकाना। श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं। जितना संभव हो कान को कंधे के निकट तक ले जाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में ले जाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। तृतीय चरण, ग्रीवा को बाईं व दाईं ओर घुमाना। श्वास छोड़ते हुए ग्रीवा को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आए। श्वास भीतर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ग्रीवा चालन, गर्दन का व्यायाम। चतुर्थ चरण, ग्रीवा को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। ग्रीवा के चारों ओर खिंचाव, ग्रीवा के जोड़ों और मांसपेशियों में शिथिलन तथा ग्रीवा के दर्द को दूर होने की अनुभूति करें। सावधानियां। अधिक उम्र वाले व्यक्ति एवं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसका अभ्यास ना करें। स्कंध चालन। पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले जाएं। हाथों को सिर के ऊपर ले जाते समय ध्यान रखें वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो वो जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों भुजाओं को फैलाएं एवं हथेलियां ऊपर की ओर हों। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी प्रकार दाएं हाथ की अंगुलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। कोहनियों को आगे की ओर लाते हुए परस्पर स्पर्श कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार पीछे की ओर ले जाते हुए कानों से स्पर्श कराने का प्रयास करें।
इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। घुटना संचालन, घुटनों को चलाना। श्वास भीतर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। श्वास भीतर लेते हुए शरीर को सीधा करें। इसे 2 बार दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने व कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। सावधानियां, अर्थराइटिस की समस्या होने पर यह अभ्यास ना करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। कृपया आसनों का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार ही करें। किसी भी आसन के अभ्यास में विशेष कठिनाई होने पर योग प्रशिक्षक से सलाह लें। शशकासन। इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठना चाहिए। दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आएं। लाभ, तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। कब्ज एवं पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। सावधानियां, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटनों से संबंधित पीड़ित व्यक्तियों को इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मकरासन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। सर्वप्रथम पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगें एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें तथा आराम करें। यह आसन मकरासन है। लाभ, ये पेट के बल लेटने के कारण फेफड़ों के ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। तनाव एवं थकान को दूर करता है। सावधानियां, निम्न रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को तथा गर्भावस्था में आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भुजंगासन। मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को बगल में रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी एवं शरीर के अग्रभाग को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। अब श्वास छोड़ते हुए वापस लौटें और ललाट को जमीन पर रखें। मकरासन की स्थिति में पुनः वापस आएं। लाभ, ये आसन पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करता है। सर्वांगासन। सर्व शरीर को प्रभावित करने से इसे सर्वांगासन कहा जाता है। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों की एड़ी एवं पंजों को मिलाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं व 90 अंश तक लाएं। पैर समकोण तक उठाने के पश्चात कटी प्रदेश को दोनों हाथों की सहायता से ऊपर की ओर उठाना चाहिए। दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़कर पीठ को सहारा दें। पीठ को इतनी ऊपर उठाएं कि ठुड्डी कंठकूप में लग जाए। इस स्थिति को यथाशक्ति धारण करें। पश्चात धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आएं एवं लेटकर विश्राम करें। लाभ,
मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाता है। थायराइड संबंधित समस्याओं में लाभप्रद है। पीठ, गर्दन एवं कंधों को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियां: उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, कमर तथा पीठ में चोट लगने पर ये आसन ना करें। उत्तान पादासन: यहाँ उत्तान का अर्थ ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ पैर है। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर ठहरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। लाभ: ये आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। ये उदर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियां: कमर में अधिक दर्द होने पर या चोट लगी होने पर यह आसन ना करें। प्राणायाम: अनुलोम विलोम। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाईं नासिका छिद्र से सांस अंदर लें, फिर इसे बंद कर दें। दाहिने नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें एवं दाहिने नासा छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिने नासा छिद्र को बंद करें एवं बाईं नासा छिद्र से सांस बाहर निकालें। ये नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इस प्रक्रिया के 4 से 5 चक्र और पूरे करें। लाभ: ये प्राणायाम चिंता एवं तनाव दूर करता है तथा फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। भ्रामरी प्राणायाम: चूंकि इस प्राणायाम में सांस छोड़ते समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के समान मिलती जुलती लगती है। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे के जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। सर्वप्रथम सुखपूर्वक तथा स्थिर होकर ध्यानात्मक आसन में बैठें। इसके पश्चात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने हाथ, पैर और कंधों को ढीला रखने का प्रयास करेंगे व सिर को सीधा रखेंगे। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। अब हम अपने शरीर के सभी अंगों पर ध्यान लगाएंगे तथा आती जाती श्वासों को महसूस करेंगे। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेंगे तब उसकी शीतलता के स्पर्श को महसूस करेंगे। इसी प्रकार जब हम श्वास को बाहर निकालेंगे तब उसकी गर्माहट को हम महसूस करेंगे। इससे हमारा मन बाहरी विचारों से हटकर श्वास पर केंद्रित होगा। उसके पश्चात अपना ध्यान आंखों के ऊपर भौंहों के मध्य में केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अंतर्मुखी होकर शांत अवस्था में अधिकाधिक रहने का प्रयास करेंगे। ये निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। इसे नियमित रूप से 1 मिनट से शुरू कर अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक समय तक किया जा सकता है। लाभ: ये अभ्यास तनाव को दूर करता है, मन को नियंत्रित करता है तथा स्मृति को बढ़ाता है एवं सकारात्मक भावों को उत्पन्न करता है।